तो उस पहलू को भी हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये पत्थर है आज भी बचता है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। कमाल है, ये देखिए यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं और काफ़ी, अगर ये कोहरा ना होता तो ये चारों तरफ दिखाई देता है, नगर जो है सब जो है चौमुखी जो है दिखाई देता है। बजाओ भाई पत्थर। चलिए हम भी जाते हैं, हम भी जाके बजाते हैं कि आखिर रहस्य क्या है और क्यों ये पत्थर बजता है। काल नेम का घंटा है ये काल नेम का, इस पत्थर को बजा करके अपनी सेना बुला लेता था। अच्छा, इस पत्थर को बजा करके, उस समय तो पत्थर नहीं था, तो ये पत्थर है उस समय। चलिए तो देखिए ये है वो रहस्यमय पत्थर जिसे कालनेमी का घंटा भी लोग बाग, पुजारी जी ने जैसा बताया कि ये मान्यताएं हैं कि ये कालनेमी जी का घंटा है। और ये देखिए ये पत्थर है, पहले हम, चलिए इसको बाद में बजाते, पहले इस पत्थर को बजा के देखते हैं कि आखिर होता क्या है। ये देखिए इस पत्थर में बिल्कुल जैसे दो पत्थर लड़ रहे हों, पत्थरों जैसी आवाज़। अब इसमें बजाते हैं तो आप भी देखिए किस तरीके से बजता है ये, कमाल है। आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, ऐसे लगता है जैसे कोई मेटल हो। इसमें देखिएगा ये पत्थर की तरह है और इसमें देखिए अद्भुत। पूरे पत्थर में कहीं भी बजाइए। अच्छा, पूरे पत्थर में कहीं भी बजाएंगे, अलग अलग आवाज हल्की हल्की चेंज होती है। लेकिन आती ऐसा है, देखिए ऑडियंस भी सुन पा रही होगी, बिल्कुल धातु जैसी आवाज, कोई मेटल को हम टकरा रहे हो ऐसे आवाज आ रही है। देखिए ये पत्थर है और ये वो पत्थर है, ये कालनेमी का घंटा है। जैसा कि पुजारी जी बता रहे हैं कि अगर कालनेमी को सेना बुलानी होती थी तो इसको बजाकर वो सेना को बुला लेता था। बार बार हम सुनवा रहे हैं आपको, ये पत्थर है और ये भी पत्थर है, बट इसमें एक धातु की तरह आवाज आ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पुजारी जी बता रहे हैं। तो पहले तो हम इसी बात पर यकीन कर रहे हैं कि ये कालनेमी जी का घंटा है। और दूसरी बात, अगर साइंस को भी हम देखें तो हो सकता है या तो कुछ इस पत्थर में मेटलिक कंटेंट हो, या फिर जिस पोजीशन पे रखा हुआ है उस पोजीशन का इसमें बड़ा महत्व हो सकता है। जिस तरीके से पत्थर रखा हुआ है, दो पत्थरों के बीच में है, ना नीचे है ना ऊपर है, धरती से कोई जुड़ाव नहीं है, इसका कोई सहारा भी नहीं है इसमें, कोई सहारा नहीं है, केवल दो पत्थरों के बीच में ये लगा हुआ है। ऊपर फंसा है, नीचे फंसा है और बीच में ये पत्थर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें एक धातु जैसी आवाज़ आ रही है। तो ये तो रिसर्चर पर छोड़ते हैं, और आस्थावानों के लिए ये कालनेमी का घंटा है। और जैसा कि हमने यहाँ देखा तो पत्थर चूँकि इस पोजीशन पे है कि उसमें आवाज़ आ रही है। तो हाँ पुजारी जी, आपको क्या लगता है, जैसे अगर वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखें हम जी, तो उसमें क्या ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्यों ऐसी आवाज़ आ रही है? वैज्ञानिक तौर से भी आए वो, उन्होंने जो है पत्थर जो है यंत्र लेकर के आए थे अपने। हाँ। यंत्रों से फंसा करके अन्य पत्थरों को बजाया। अच्छा, तो कह रहे थे कि वास्तव में जो इसमें है वो किसी में है ही नहीं। मतलब उन्होंने भी इसी पोजीशन में और पत्थरों को रखा, हाँ, लेकिन वो पत्थर बजे नहीं। बिल्कुल नहीं जो है। और ये तो जो है ये भूकंप आया ना अभी, अच्छा, इसलिए पत्थर नीचे चला गया, नहीं तो बिल्कुल जो है ऊपर पत्थर था ये। अच्छा, पहले और ऊपर था और पत्थर। ऊपर था ये पत्थर जो है। अच्छा, और वास्तव में उन्होंने देखा और देख करके, एक वो लखनऊ से आए, बेंगलोर से आए, अच्छा, दिल्ली से आए, वो लोग अलग अलग टीम लेकर के आते थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूर जो है हनुमान जी का चमत्कार है, वास्तव में ये घंटा है ही। और फिर वो लोग जो है चले गए। तो यहाँ पर हजारों जब भीड़ होती, हजारों लाखों की भीड़ होती है, वो ऐसे जो है यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं और ऐसे बैठ करके लोगों की रोजी रोटी चल जाती है। रोजी रोटी चाहिए। देखिए नरेंद्र जी भी हैं जो हमारे साथ, हम सब लोग यहाँ घूमने आए हैं और देखिए किस तरीके से आनंद ले रहे हैं और कालनेमी जी के घंटे को बराबर बजा रहे हैं। और ये हमारे साथ रहस्य है जो पुजारी जी ने बताई। कई सारे रिसर्चर आए, लेकिन उन्हें ये नायाब लगा, अजीब लगा। कुछ सैंपल भी तोड़ के ले गए इस पत्थर को पुजारी जी? कह रहे थे हाँ कि तोड़ के ले जाएं। हमने कहा भाई तोड़ना हो तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप खंडित कर देंगे इसे, हाँ, तो फिर इसका महत्व खत्म हो जाएगा। महत्व खत्म हो जाएगा। लोगों की आस्था का विषय है। हाँ। और लोगों की आस्था पे हाँ। प्रहार होगा ये। हाँ, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, हम जो है लोगों की आस्था जो है ना गड़बड़ हो और जो है श्रद्धा टूट जाए, ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तमाम पत्थर जो है यहाँ पर जो है, ये पत्थर, वो एक पत्थर वो डाला है, एक पत्थर यहाँ पर नीचे डाला है, ऐसे जो है 4 से पत्थर उन्होंने जो है, काफी बड़ी टीम आई थी उनकी। अच्छा अच्छा। और बड़े बड़े जो है वो यंत्र लिए थे, उससे उन्होंने प्रयास किया, नहीं बोले जो है वो ये तो अद्भुत ही है जो है, कमाल है ना। और उसे दर्शन करके जो है, तो आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं ये फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर जिस काम को करके, दर्शन करके, यहाँ पर आके अगर आपको सुकून और शांति मिलती है तो आपको आना चाहिए और वो काम करने चाहिए। तो यहाँ हम अब सिद्ध बाबा जी की जो गुफा है उसमें आ चुके हैं और हमें पुजारी जी बता रहे हैं कि वहाँ सामने गेट है, दरवाजा है सिद्ध बाबा जी की गुफा के अंदर जाने। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमें पुजारी जी। अंदर जो है ये सिद्ध बाबा शायद जो है हमारे 74-75 के बीच में, अच्छा, हमारे चाचा जी जो रहते थे, चाचा जी को दर्शन हुए। वो वहां से लेकर के उस मंदिर से यहाँ तक उन्होंने पीछा किया। अच्छा, जब वो यहाँ आए और जब अंदर घुस गए, अच्छा, तो उन्होंने देखा कि इतनी तो जगह ही नहीं, सिद्ध बाबा जो है तो कैसे घुस गए। तो थोड़े से भयभीत हुए कि भाई ये तो सिद्ध साधक है, पहले आते थे वो यहाँ पूजा किया करते थे, दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन उस समय उनको साक्षात दर्शन हुए। तो आज भी मंदिर में आल्हा और सिद्ध बाबा आज भी घंटे की ध्वनि सुनाई देती। आप अगर पढ़ेंगे तो पड़े रहेंगे जो है, फिर घंटे की ध्वनि सुनाई देगी तो उठेंगे। घंटा वही मंदिर में बजता है? मंदिर में। अच्छा। तो जो है उठ के देखें तो कोई नहीं, फिर आप सो जाएंगे जहाँ, और निद्रा जो है लगी जैसे ही फिर घंटा सुनाई देगा। 12 बजे के बाद घंटे कई बार सुनाई देते हैं। कमाल है। हाँ, तो क्योंकि जो है उनके आने का जो है, और 4 बजे प्रातःकाल 3:30-4 बजे जो है घंटा सुनाई देगा कि अरे कौन आया भाई, वो कोई नहीं जो है। तो पुजारी जैसा आप बता रहे थे कि पहले आप भी यहाँ से जाते थे, लेकिन भूकंप की वजह से जी अंदर घुस जाते थे। दरवाजा गेट बना हुआ है, देखिए वो गेट बना है, है ना, वहाँ हम लोग उस गेट तक घुस जाते थे अंदर। अच्छा। और ये भूकंप जब से आया तब से जो है ये हो गया, नहीं तो अंदर घुस जाते थे। और आज भी इसमें जानवर रहते हैं, आज भी जानवर रहते हैं। 4-5 मतलब जो है एक जोड़ा जो है और उनके 4-5 बच्चे आज भी इसी से निकलते हैं। चलिए, तो हम यहाँ बताते हैं कि ये गुफा चरखारी के किले कालिंजर के किले तक जाती है। कालिंजर जो है इससे जो है वो लोग जो है आते थे यहाँ से। आल्हा जैसे का बताया गया, ये महुआ मिला देती है। अच्छा, परमाल के यहाँ ये कालिंजर मिला देती है। तो कभी इस पे भी किसी ने रिसर्च किया? किसी रिसर्चर ने? कोई आए नहीं जो है, जब जरूरत ही नहीं पड़ी उस समय, किसी ने पूछा ही नहीं। आज ये चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से एक तो महुआ मिला देते हैं। अच्छा। परमाल का जो रनवास बना हुआ था महल, उससे जो है परमाल की जो है ये निकल करके आते थे, हनुमान जी के दर्शन करते थे। आल्हा वगैरह यहाँ से आते थे और कालिंजर से चल करके यहाँ जाते थे। कमाल है। तो इससे जो है कालिंजर निकल जाता। तो यहाँ हम रहस्यमयी गुफाओं के बीच खड़े हैं, यहाँ हम रहस्यमयी चट्टानों के बीच खड़े हैं और यहाँ हम खड़े हैं काकोन मंदिर में। तो पुजारी जी, श्रद्धालु जो आना चाहें, सबसे ज़्यादा भीड़ कब पड़ती है वैसे यहाँ पे? सबसे ज़्यादा भीड़ आषाढ़ के महीने में होती है और जो है भादों का बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। तो उस समय जो है भागवत कथाएं वगैरह होती हैं। लेकिन आषाढ़ का पूरा महीना, आज ये अब माह आरंभ हो गया है, इस पूरे महीने में भीड़ होगी। मतलब मेला ही होगा, समझो मेला होगा। हाँ, और मेला कब लगता है? 2 मेले लगते हैं मेला। हाँ। एक तो कार्तिक जो है होती, दीपावली जो होती है, अच्छा, उसके सुबह, दीपावली के सुबह परिवा की जो है, और एक जो है चैत्र के सुबह, चैत्र की पूर्णिमा, और जो है ज्येष्ठ की परिवार। 2 दिन जो है 2 बार मेला लगता है, और बाकी तो मेला लगा ही रहता है। तो चलिए, हमारे साथ पुजारी जी थे और हमने इस रहस्यमयी पत्थर को देखा, घूमा, इन गुफाओं को घूमा, काकोन मंदिर को घूमा। और आप भी कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। आप नास्तिक हैं, आस्तिक के फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलती है, तो वहाँ आपको जाना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए, घूमना चाहिए। तो धन्यवाद पुजारी जी, और हमारे साथी भी हमारे साथ थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।